ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे शूरशशाङ्कवर्णनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम्। कंठे यस्य विराजते च गरलं गंगाजले मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी सती नंदीस्कंदगणनाथ सहितं श्रीकेदारनाथं प्रभु श्रीकेदाराञ्चलसंस्थितो हि सततं कुर्यात् सदा मङ्गलम्। पुरारिकामारेर्निखिलभयहारी पशुपति महेशो भूतेशो नगपति सुरेशो नटपति कपाली यज्ञाली विबुधदलपाली सुरपति सुराराध्यासरो हरतो भवभीतिं भवपति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब हम भगवान शिव शंकर के भवानी शंकर के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के ये शिव महापुराण उमा संहिता के 8वें खंड का प्रथम अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें तारकासुर द्वारा देवताओं पर चढ़ाई। ब्रह्मा जी भोले नारद तारकासुर वरदान पाकर अपने घर लौट आया और अपनी स्त्री से सारा वृत्तांत सुनाया। इसके पश्चात श्री शुक्राचार्य ने मेरी आज्ञा से उसे दैत्यों का राजा बना दिया। उसने असुरों सेना एकत्रित की। उस सेना में करोड़ों बलवान असुर थे, जिनके नाम कुंभक, महेश, कुंजर, कालनेमि, कृष्ण, जटर, प्रजाभुल्क, शुंभ और कालकेतु थे। असुर सेना के सबसे बड़े सेनापति का नाम ग्रसन था। वह असुर अपने बल के सामने तीनों लोगों को तुच्छ समझने लगा था। है नारद, उस बलवान सेना को साथ लेकर तारकासुर ने सबसे पहले इंद्र पर चढ़ाई की। इंद्र ने उससे डर कर ऐरावत हाथी और अपना खजाना श्वेत रंग के 9 घोड़े उसको दे दिए। ऋषियों महर्षियों ने भी डर के मारे कामधेनु तथा सूर्य से उच्च श्रवा नामक घोड़ा एवं अन्य देवताओं ने अपनी सभी प्रिय वस्तुएं उसको दे दी। इसके पश्चात तारकासुर ने त्रिलोकी में से ढूंढ कर समस्त बहुमूल्य वस्तुएं अपने अधिकार में कर ली। समुद्र ने उससे डर कर उसको नाना प्रकार के रत्न दिए। तारकासुर ने देवताओं के स्थान पर दैत्यों को नियुक्त कर दिया। जो देवता तारकासुर से डर कर जहाँ तहाँ छिप गए थे, उनके पास जाकर भगवान श्री विष्णु ने कहा, शिव की कृपा के कारण तारकासुर में महान बल है, अतएव तुम लोग उसको जीत नहीं सकते। आप लोगों को चाहिए कि अपना मनोरथ सिद्ध करने के लिए नट का भेष बनाकर उनके पास जाओ
और उनको प्रसन्न करो। है नारद, श्री विष्णु की बात सुनकर वह छिपे हुए देवता नट का रूप धारण करके तारकासुर के पास गए और उससे इस ढंग से बातचीत की कि वह प्रसन्न होकर कहने लगा, तुम लोगों की जो भी इच्छा हो वह मुझसे मांग सकते हो। मांगो, तुम लोगों की जो भी इच्छा होगी उसे अवश्य दूंगा। उस समय देवताओं ने उससे सम्मिलित रूप से प्रार्थना की कि आप सब देवताओं को बंदी घर से मुक्त करके उनके पद दे दीजिए। तारकासुर ने देवताओं की इस बात को मान लिया और देवताओं को बंदी घर से निकालकर दोबारा उनके पदों पर नियुक्त कर दिया। परंतु इस पर भी देवता लोग प्रसन्न थे। तारक के राज्य में देवताओं को छोड़कर सभी सुखी थे, परंतु देवताओं के दुख का कोई पारावार न था। वह अत्यंत दुखी थे। अब दूसरा अध्याय है जिसमें तारकासुर से रक्षा हेतु देवताओं द्वारा ब्रह्मा जी से प्रार्थना करना। है नारद, जब देवता तारकासुर के कारण अत्यंत कष्ट भोगने लगे तब वह सब एकत्रित होकर ब्रह्मा जी के पास आए और मेरी स्तुति की। मैंने उनसे पूछा, है देवराज, तुम्हारे इस प्रकार दुखी होने का क्या कारण है? देवराज इंद्र के मुख पर तेज दिखाई नहीं देता था। संसार में ऐसा कौन बलवान है जिसने कि तुमको दुखी कर दिया है? उसका बखान मुझसे करो। सब देवताओं ने कहा, प्रभु सदाशिव जी महाराज के वरदान के फलस्वरूप तारकासुर त्रिलोकी को जीत कर हम सबको स्वर्ग से निकालकर स्वयं इंद्रासन पर बैठ गया है। उसके भय से सूर्यदेव भी ठंडे और गर्म होते हैं। समस्त कलाएँ उसकी सेवा में रहती है पितामह, वह श्री सदाशिव जी महाराज का पूजन करता है। उसके बाग में वायु इसलिए नहीं चलती कि कहीं पुष्प टूट कर धरती पर न गिर पड़े। सभी ऋतुएं उसके अधीन हैं। जिन वृक्षों की पत्तियों को देव पत्नियाँ तोड़ती थी उन वृक्षों को असुर जड़ से तोड़ फेंकते हैं। वासुकी नाग स्वयं दीपक बने हुए हैं, अपने मस्तक की मुक्ता मणियों से उसके महल में प्रकाश करते हैं और देवराज इंद्र उस समय उसकी सेवा में हाजिर रहते हैं। विश्राम के समय देव पत्नियाँ उसकी स्तुति करती है और उनके नेत्रों से हर समय असुरधारा बहती रहती है। तारकासुर के साथियों ने पर्वतों की शिखाएँ काट कर वहाँ अपने लिए विशाल भवन बना रखे हैं। देवता अपने नेत्रों से नहीं देख सकते हैं। असुर यज्ञ आदि के भाव को स्वयं ही ले लेते हैं। इंद्र आदि देवताओं की कुछ पूछ ही नहीं है रही। जिस प्रकार सन्निपात हो जाने पर कोई औषधि काम नहीं करती, उसी प्रकार हमारी बुद्धि इस समय कुछ भी काम नहीं कर रही है ब्रह्मा जी, हमें भगवान विष्णु के चक्र पर बड़ा भारी भरोसा था, परंतु तारकासुर के सामने वह भी बेकार हो गया। अतः आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। है नारद, देवताओं की बात सुनकर मैंने उनसे कहा कि तारक ने सदाशिव जी महाराज से वरदान प्राप्त किया हुआ है। उसे भगवान सदाशिव जी महाराज के अतिरिक्त और कोई नहीं मार सकता है। एक उपाय है, यदि भगवान श्री सदाशिव के वीर्य से कोई पुत्र पैदा हो तो वही तारकासुर को मार सकता है। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज इस समय हिमाचल प्रदेश में आत्मचिंतन कर रहे हैं और गिरिजा जी अपनी सखियों से उनकी सेवा में लगी हुई है। अतएव तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे कि भगवान श्री सदाशिव गिरिजा जी से विवाह कर लें। गिरिजा के अतिरिक्त यह कार्य किसी से नहीं हो सकेगा। अब तुम लोगों के लिए यही उचित है कि तुम कामदेव को भगवान श्री सदाशिव के पास भेजो। है नारद, मेरी बात सुनकर सब देवता अपने अपने स्थान को वापस लौट गए। देवराज इंद्र ने फिर कामदेव का ध्यान किया। उसी समय कामदेव ने अपनी पत्नी रति के साथ इंद्र की सेवा में उपस्थित होकर कहा, हे राजेंद्र, आपने मुझे किस लिए याद किया है?
मुझे कहिए। इंद्र ने कहा, हे कामदेव, तारक नामक एक असुर है। श्री सदाशिव जी महाराज से वरदान पाकर वह निर्भय हो गया है, उसे कोई मार नहीं सकता है। वह सारे संसार को दुखी किए हुए है। उसकी मृत्यु भगवान रुद्र के द्वारा होगी, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है। अतः उनके यहाँ पुत्र तभी होगा जबकि वह गिरजा के साथ विवाह करेंगे। भगवान श्री सदाशिव को मोहित करना केवल तुम्हारा काम है। तभी भगवान सदाशिव गिरजा जी से प्रेम करने लगेंगे। गिरजा जी उनकी सेवा व पूजन के लिए नित्य प्रति उनके पास जाती है। यदि उन दोनों का विवाह हो जाए तो देवताओं का कार्य हो सकता है। देवराज इंद्र की बात सुनकर कामदेव ने कहा, राजेंद्र, मैं अवश्य ही इस काम को करूँगा। इसके पश्चात सदाशिव जी की माया से मोहित हुए कामदेव बसंत आदि अपनी सेना को साथ लेकर उस स्थान पर जा पहुँचा जहाँ पर किसी भगवान श्री सदाशिव महाराज आत्मचिंतन कर रहे थे। ओम नमः शिवाय, 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 नमो नमः। ओम नमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। अवनी मंडन मंगल मापते, जलद सुंदर राम रमापते, निगम कीर्ति गुणार्णव गोपते, शिव हरे विजयं कुरु मे वरम। पतित पावन नाम मयि लता, तव यशो विमलं परिगीयते। तदपि माधव मां किमुपेक्षसे, शिव हरे विजयं कुरु मे वरम्। अमरता परदेव रमापते, विजयस्तव नाम घनोपमा। मयि कथं करुणा नवजायते, शिव हरे विजयं कुरु मे वरम्। हनुमता प्रिय चाप्यकर प्रभु, सुरसरी धृत शेखर हे गुरु। मम विभो किमु विस्मरणं कृतं, शिव हरे विजयं कुरु मे वरम्। नरहरेति परं जनसुन्दरं, पठति या शिव रामकृतस्तवं। विशति राम रमाचरणाम्बुजे, शिव हरे विजयं कुरु मे वरम्। प्रातरुत्थाय यो भक्त्या पठेद एकाग्रमानसा, विजयो जायते तस्य विष्णुसन्निध्यते आप्नुयात्। श्रीरामानंद विरचितं श्रीराम राम अष्टक स्तोत्रम्। ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल कामदेव द्वारा शंकर जी को मोहित करने की कोशिश करना, इस कथा को कहेंगे। और अब हम काल भैरवाष्टक पढ़ते हैं। सर्वप्रथम आपद उद्धारणाय विद्महे बटुकेश्वराय धीमहि, तन्नो भैरव प्रचोदयात्, तन्नो वीर प्रचोदयात्। जय हो भूखंड भैरवाय नमः, काल भैरवाय नमः। देवराज सेव्यमान पावनान्द्रिपङ्कजं, व्यालयज्ञसूत्र इंदुशेखरं कृपाकरं। नारदादियोगवृन्दवन्दितं दिगम्बरं, काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं, नीलकण्ठ ईप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं।
काल काल अम्बुजाक्ष अक्षशूल अक्षरम काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटंक पाशदंड पाणिमादिकारणं श्यामकाय आदिदेव अक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिक्वणन् मनोज्ञहेम किङ्कणीलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे रत्नपादुका प्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीय इष्टदैवतं निराञ्जनं मृत्युदर्पणासनं करालदृष्टमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसन्ततिं दृष्टिपातनष्टपापजाल उग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्दरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोप कोपतापनाशनं प्रयान्तिकालभैरवान्द्रिसन्निधिं नराध्रुवम् यं 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 यक्षरूपा दशदिशवसितं भूमिकं पायमानं शं 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 शृङ्गारमूर्तिं त्यजटमुकुटं शेखरं चन्द्रबिम्बं दं 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 दीर्घकायं विकृतनखमुखम् ऊर्ध्वरोमं करालं पं 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 पापनाशं प्रणमत सततं भैरवं क्षेत्रपालम् आपदुद्धारणाय विद्महे बटुकेश्वराय धीमहि तन्नो वीरः प्रचोदयात् श्रीमद्शङ्कराचार्यविरचितं कालभैरवाष्टकं शङ्करार्पणमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ नमः शिवाय।